सोचिए, देश में एक बड़ी जनगणना होने जा रही है। सरकार लोगों की संख्या गिनेगी, लोगों के घर गिने गिने जाएंगे, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने पूरी राजनीति को गरमा दिया है। सवाल है, अगर देश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या जाननी है तो जनगणना के फॉर्म में ओबीसी का साफ साफ विकल्प क्यों नहीं है। इसी सवाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। प्रकाशित किए गए थे और 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और राहुल जी और खड़गे जी की मांग प्रधानमंत्री से ये है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथोडोलॉजी है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर जाति की जानकारी लेने का तरीका सही नहीं हुआ तो देश को जो डेटा मिलेगा वह अधूरा या उलझा हो सकता है। और यहाँ से एक और बड़ा सवाल निकलता है, आखिर जाति जनगणना में एक कॉलम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। आज की इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक कॉलम का नहीं रह गया है। मामला है डेटा का, आरक्षण का, सरकारी योजनाओं का और सामाजिक न्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले समझिए जाति जनगणना क्या होती है। देखिए, सामान्य जनगणना में सरकार देश की आबादी से जुड़ी कई जानकारियां जुटाती है। कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कितने घर हैं, लोगों की उम्र क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है और दूसरों की सामाजिक आर्थिक जानकारियां क्या है। लेकिन जब बात जनगणना की आती है तो इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ जाती है। क्या जुड़ती है? देश में अलग अलग जातियों और समुदायों की संख्या कितनी है। अब यहाँ एक बात समझिए, सरकार अगर किसी वर्ग के लिए कोई योजना बनाती है तो आरक्षण व्यवस्था करती है या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का समझना चाहती है तो उसके लिए रिलायबल डाटा यानी भरोसेमंद आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप सोचिए कि जिसकी संख्या स्थिति का सही आंकड़ा ही न पता हो, उसके लिए सही पॉलिसी कैसे बनेगी। यही कांग्रेस का मुख्य तर्क है। लेकिन विवाद तो यहाँ से तब शुरू होता है जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 25 अगस्त को इस मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में ओबीसी के लिए अलग से स्पष्ट कैटेगरी नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मौजूदा क्वेश्चनेशंस यानी सवालों पर लगातार सूची को वापस लेने और नए तरीके से तैयार करने की मांग की है। अब सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि आखिर कांग्रेस की आपत्ति किस बात पर है। इसको एक आसान एग्जाम्पल में समझिए। मान लीजिए किसी गांव में एक ही समुदाय के लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं उनका एक नाम है और कहीं स्थानीय नाम अलग है, कहीं उपजाति का नाम इस्तेमाल होता है और कहीं बोलचाल का नाम। अब अगर इन्यूमरेटर यही जनगणना करने वाले कर्मचारी सिर्फ यही पूछे कि आपकी जाति क्या है और व्यक्ति जो नाम बोले वह सीधे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो संभव है कि एक ही बड़े समुदाय में लोग अलग अलग नामों से दर्ज हो जाए। अब कागज़ पर क्या दिखाई देगा? एक समुदाय के बजाय कई अलग अलग नाम, यानी डाटा तो बहुत आएगा, लेकिन सवाल यह है कि यह डाटा सही तस्वीर दिखाएगा। यही कांग्रेस का सबसे बड़ी चिंता है। ओबीसी कॉलम की अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी और खड़गे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और एसटी की यानी एससी एसटी की तरह ओबीसी के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि जातियों की एक व्यवस्थित लिस्ट तैयार की जाए और उसी के आधार पर जानकारी दर्ज की जाए, यानी केवल ओपन एंडेड सवाल ना हो, जाति बताएं, बल्कि एक व्यवस्थित व्यवस्था हो जिसे एक ही जाति अलग अलग नामों में टूट न जाए। उनका कहना है कि सरकारी सूचियों में उपलब्ध अधिकारियों आंकड़ों की मदद से ऐसी सूची बनाई जानी चाहिए और इसी वजह से कांग्रेस बिहार और तेलंगाना के मॉडल का उदाहरण दे रही है। बार बार उसको लेकर तर्क कर रही है, बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से बार बार प्रस्ताव लिख रही है और उनसे चिट्ठियाँ लगातार लिख रही है। मतलब उसके तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे बिहार और तेलंगाना मॉडल आखिर क्या है तो इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ था और उसमें आंकड़ों के अनुसार 2023 में जारी किया गया था
तेलंगाना में जाति सर्वे किया गया जिसका परिणाम 2025 में सामने आए। जयराम रमेश का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह की मेडोलॉजी यानी तरीका अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि अगर राज्यों में अलग अलग जातियों की पहचान व्यवस्थित तरीकों से की जा सकती है तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। यानी उनका कहना है पहले से मौजूद डाटा और लिस्टेज को देखकर स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात जरूरी होती है कि पूरा विवाद इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि सेनेस 2027 की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ रही है। भारत के जो रजिस्टर्ड जनरल्स एंड सेनेस कमिश्नर्स हैं, आधिकारिक सेनेस डिजिटल लाइब्रेरी के 14 अगस्त 2026 को सेनेस 2027 के दूसरे चरण यानी पॉपुलेशन इन्यूमिनेशंस के अधिसूचित किया गया और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूद फॉर्मेट में ओबीसी की वास्तविक संख्या सामने लाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, यह कांग्रेस का आरोप है और राजनीति पक्ष है। सरकार की तरफ से इस विवाद पर क्या अंतिम जवाब या बदलाव आता है या अलग विषय है। यानी हमें आरोप को आरोप की तरह और सरकारी निर्णय को सरकारी निर्णय की तरह देखना चाहिए। अब सवाल अगर जाति का नाम व्यक्ति खुद बताएगा तो दिक्कत क्या है? देखिए, पहली नज़र तो लगता है कि इसकी दिक्कत क्या है। व्यक्ति से पूछो आपकी जाति क्या है और वह बताए कि रिकॉर्ड कर लो, सिंपल। लेकिन भारत जैसे देश में मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, उपजातियाँ हो सकती हैं, स्थानीय नाम हो सकते हैं और उनके बोलचाल के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकते हैं। जो मेनी क्वेश्चंस इसके लिए उठ सकते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि अगर स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं बनाई गई तो एक समुदाय कई अलग अलग इंटायर से दिखा सकती है और फिर जब सरकार का डाटा को देखेगी तो उसे असली तस्वीर निकालने में परेशानी हो सकती है। और यहीं से मामला आरक्षण तक पहुंचता है। आरक्षण की बात क्यों सामने आती है? जाति का आंकड़ा अपने आप में कोई नौकरी नहीं देता। सिर्फ किसी जाति की संख्या पता चल जाने से आरक्षण अपने आप बढ़ या घट नहीं जाता, लेकिन रिलेबल डाटा सरकार की पॉलिसी मेकिंग में एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। अगर सरकार को पता है किसी सामाजिक वर्ग की आबादी कितनी है, उसकी शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति कैसी है और आर्थिक स्थिति कैसी है, तो सरकार उसके लिए बेहद पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सोशल जस्टिस का मुद्दा बता रही है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी जरूरी है, अगर जाति जनगणना कराई जाती है तो क्या इससे देश जातिवाद बढ़ेगा? कुछ लोग ऐसा सवाल जरूर उठाते हैं। उनका तर्क है कि अगर सरकार बार बार लोगों को जाति का आंकड़ा जुटाएगी तो समाज में जाति पहचान और मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ समर्थकों का यह भी कहना है कि जिस समस्या को समझना पहले उसका सही डाटा होना चाहिए, यानी बस बहस दोनों तरफ से है। एक पक्ष कहता है डाटा चाहिए तभी सोशल जस्टिस पॉलिसीज बेहतर बनेंगी। दूसरा पक्ष सवाल उठाता है कि जाति के आंकड़ों के राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और यही वजह है कि सिर्फ टेक्निकल्स इश्यू नहीं है, यानी यह बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। राहुल गांधी और खड़गे की पीएम मोदी से क्या मांग है? वो सीधे सीधे बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा को वापस लिया जाए, जो भी ये मतलब प्रस्ताव दिएंगे, यानी जो ये चीज़ें डाटा है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट और आम लोगों में कॉन्क्लूजन्स किया जाए। लेकिन और फिर एक नया क्वेश्चंस तैयार किया जाता है, क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि जातियों की पहचान इस तरह दर्ज होनी चाहिए जिससे वास्तविक संख्या सामने आ सके, यानी उनके सामने प्रोवाइड किया। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ऑल पैरिटी मीटिंग बुलाकर चर्चा की जा सकती है और एक्सपर्ट की सलाह ली जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह सामने आता है कि यहाँ इस पूरी खबर को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि कांग्रेस की तरफ लगातार सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आपत्ति सामने रखी, लेकिन इस विवाद पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब सामने नहीं आया जो कांग्रेस की इन सभी आपत्तियों का अंतिम समाधान स्पष्ट करता हो। कम से कम 25 अगस्त की रिपोर्ट में ऐसा जवाब दर्ज किया गया। इसलिए अभी इस पूरे मामले में अगला कदम सरकार की तरफ से क्या होता है इस पर तो नज़र रहेगी और इसमें जो भी इसमें होता है, जो भी आगे इसका क्वेश्चन आते हैं या जो भी बदलाव होता है मैं आपको बताता रहूँगा। क्या ओबीसी को लेकर अलग व्यवस्था बनेगी? क्या बिहार तेलंगाना के मॉडल पर विचार होगा? क्या सरकार मौजूदा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी? इन सवालों का जवाब आगे की प्रक्रिया में सामने आएगा। और अब जरा गांव के नज़रिए को समझिए। मान लीजिए आपके गांव में सरकार को पता करना है कि कितने लोग को किस सामाजिक वर्ग से आते हैं। अगर आंकड़ा सही होगा तो सरकार के पास एक तस्वीर होगी, कितने लोग हैं,
किसकी शिक्षा कितनी है, किस वर्ग के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, किस वर्ग की आर्थिक स्थिति कैसी है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, इन सभी डाटा को इंक्लूड करेगा और उसके हिसाब से सब कुछ बताने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको देखेंगे तो इस पूरे मुद्दे में केवल कांग्रेस बनाम बीजेपी को लेकर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। यह सवाल है कि देश में अगर जाति आधारित आंकड़े जुटाए जा रहे हैं तो वे कितने एक्यूरेट होंगे। क्या हर समुदाय की सही संख्या सामने आएगी? क्या अलग अलग राज्यों में एक ही समुदाय की पहचान को एक जैसा समझा जाएगा? क्या डाटा फ्यूचर पॉलिसीज़ के लिए यूजेबल होगा? ये सबसे ज़रूरी है। क्या जनता इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा होगा? यह असली सवाल है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ओबीसी का कॉलम या नहीं है। असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है अगर ओबीसी की वास्तविक संख्या जाननी है तो आपको इसके स्पष्ट बारे में ब्यौरा निकालना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए, यानी कुल मिला के आपको छानबीन करनी होगी कि कितनी बातें इसमें सत्य हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मौजूदा क्वेश्चनरेट वापस लेकर कंक्लूजन करने की मांग की है। दूसरी तरफ सेनेस 2027 की प्रक्रिया पहले से आगे बढ़ रही है और सरकार ने दूसरे चरण के लिए अधिसूचित कर दिया है। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर होगी क्या सरकार कांग्रेस की मांग पर कोई बदलाव करती है, क्या बिहार तेलंगाना के मॉडल पर विचार होगा, क्या ओबीसी के लिए अलग और स्पष्ट व्यवस्था बनेगी या फिर मौजूदा फॉर्मेट के साथ सेनेस आगे बढ़ेगा। याद रखिए, जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं करता है, यह आने वाले कई सालों की सरकार की पॉलिसीज़ के लिए बेसिक डाटा तैयार करती है। और अगर डाटा मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है तो, लेकिन अगर डाटा को लेकर सवाल खड़े हो जाए तो सवाल सिर्फ आंकड़ों पर नहीं उठता है, सवाल पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठता है। अब इस पूरे विवाद में सरकार का अगला कदम क्या होता है यह देखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग और स्पष्ट कैटेगरी होनी चाहिए या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए नेशन डिकोड। जय हिंद, वंदे मातरम।